हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ आज माँ के छठे स्वरूप की पूजा आराधना के लिए और माँ कात्यायनी की विशेष पूजन आराधना के लिए आज के दिन माँ की आराधना की जाती है। माँ कात्यायनी का जो पावरफुल मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ कात्यायनी नमः और ओम कात्यायनी नमः। इस मंत्र, दोनों मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये दोनों ही मंत्रों की आवृत्तियां आप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, पूजन आराधन जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आज माँ का जो ग्रह है वो गुरु ग्रह है। माँ गुरु ग्रह को रूल करती हैं और माँ का जो प्रिय कलर है, वो जो रंग है वो लाल रंग है। आज लाल रंग के वस्त्र आभूषण आप धारण करें, लाल रंग से माता रानी का श्रृंगार करें और विशेष रूप से आज माँ को जो भोग लगाया जाता है वो शहद का भोग होता है। आज केसर और शहद का भोग माता रानी को लगाया जाता है। तो आप ये जो माँ को पूजन आराधन में जो भी आप चीजें दें वो माँ के कात्यायनी स्वरूप की पूजा आराधना करना विशेष रूप से इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये माँ का स्वरूप है, ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। क्योंकि जो माँ के जिस रूप स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है, माँ कात्यायनी देवी वो स्वरूप है माँ का। जब बच्चे किसी भी महिला के बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीनेज हो जाते हैं, उनको उनके उज्जवल भविष्य की, उनकी शादियों की, उनकी अच्छी अर्निंग सोर्स की चिंता होने लग जाती है। ये जो एज ऑफ ग्रुप है ये उन माताओं का है जिनकी की एज जो है 30 साल से 40 या 45 साल के बीच में है। इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की अलग अलग मतलब प्रोटेक्शन भी करनी है, बच्चों की परवरिश भी करनी है बच्चों की, और बच्चों का उज्जवल भविष्य और अच्छे संस्कार सारी चीजें बच्चों में इसी टाइम पीरियड के टाइम में दी जाती है। तो विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा आराधना उनको अवश्य रूप से करनी चाहिए जिनके बच्चे अपब्रिंगिंग में हो रही हैं या जिनकी परवरिश का टाइम आ गया है। ये विशेष समय उनके लिए भी है जो चाहती है कि उनके बच्चों की अच्छी जगह शादियां हो जाएं, बच्चों का अच्छा कैरियर सेट हो जाए, बच्चे अच्छे से अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। चिंतित जो माताएं हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनको आज विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का जो भी औषधि है वो मोए की पत्तियां हैं, मोए की फलियां भी होती हैं। ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल औषधि है क्योंकि ये औषधि आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करती है और जो गले के विशेष रूप से रोग होते हैं उनको ठीक कर देती है। तो आज के दिन मोया की विशेष रूप से पत्तियों का सेवन करना, और वैसे भी इस टाइम पीरियड में मोया की पत्तियों की सेवन करना हर एक महिला के लिए, हर एक के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आज के दिन विशेष रूप से जो माँ को फूल अर्पण किया जाता है वो कनेर का फूल होता है। माँ को आज कनेर का फूल या गुलहर का फूल आप जरूर से अर्पण कीजिए। और माँ की पूजा आराधना में जो भी आप स्तुति पाठ आराधन करते हैं, विशेष रूप से नवरात्रि में रात्रि के समय पे किया गया कोई भी जब तक पूजा पाठ आपके लिए एक रामबाण जैसा साबित होता है, क्योंकि रात्रि में ही माँ की जो शक्तियां हैं वो ज्यादा आपको हेल्प करती हैं, ज्यादा आपको गाइड करती हैं। तो जो भी उपाय करें आप भाव से करें, विश्वास से करें। ये सभी उपाय भी आप कर सकते हैं या इनमें से कोई भी उपाय जो आप इजीली कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। जो भी पूजन पाठन आराधन है वो आप करें। विशेष रूप से मंत्र जाप करना बहुत ही शुभ होता है क्योंकि ये आपके ऑरा को भी क्लीन करता है और आपको इनर स्ट्रेंथ देता है। तो माँ को मनाइए, माँ की आशीर्वाद लीजिए, माँ को प्रसन्न कीजिए। माँ आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करे, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।